तो आज सीन ये हुआ कि मैं अपने घर पे सोया हुआ था, मुझे दोस्त की कॉल आती है कि 4:30 बजे, वो भी जुम्मा पढ़ के मैं सो गया था। 4:30 बजे कॉल आती है कि भाई साहब 6 बजे तक पहुँच जाओ। मैंने कहा खैरियत तो है, 6 बजे भी 1.5 घंटे में तुम्हारे घर कैसे पहुँचूँगा, कि मेरा घर इस्लामाबाद में और उसका घर है ही वाली साइड पे। तो मैंने कहा अच्छा मैं कोशिश करता हूँ। उसने कहा प्लीज़। आज के सफ़र में जी गाड़ी खड़ी कर दी है घर पे और मैं बैठ गया हूँ चिंची पे। एक और बात मैं आपको बताता जाऊँ कि एक तो बचत हो जाएगी और इन्जॉय का इन्जॉय। 3 साल पहले जब मैं लाहौर गया तब चिंची में बैठा था, बहुत टाइम हो गया, तो मैंने कहा चलो आज चलते हैं। चिंची में बैठ के मेरी नज़र शूज़ों पर पड़ी तो मुझे याद आया कि भाई जल्दी जल्दी में अपने शूज़ जो है वो घर पे छोड़ूं। तो मैंने कहा इट्स ओके, कोई बात नहीं। अच्छा जी, जैसे ही मैं चिंची के अंदर बैठा तो मैंने उसको कहा भाईजान भगा रख। उसने मेरी तरफ देखा और वो बेचारा कंफ्यूज सा डर गया ना। तो मैंने कहा यार चोर वगैरह मैं नहीं हूँ, मैंने उसको खुद ही कहा। उसने मुझे कोई बात नहीं की। मैंने कहा यार चल, और बाकी जो 5 पैसेंजर्स का है वो किराया मैं उसके दे दूंगा। यहाँ पे गन्ने के रेडी पे नज़र पड़ी तो भाई साहब मक्खियाँ देख के हालत ख़राब हो गई। और यहाँ पे मैं आप लोग को बताता जाऊँ कि एक चीज़ जो हम अक्सर सोचते हैं कि हमें जो है ना किसी भी चीज़ में शर्म नहीं आनी चाहिए। अगर हम गलत नहीं है ना, तो बाइक है, आपके पास अपनी गाड़ी है, आपको किसी तरह भी ट्रैवल करना पड़े, कि हालात ऊपर नीचे होते रहते, तो सबसे जो पहली बात है वो ये है कि आपने जो है ना लोगों से लोगों को देख के ये नहीं होना कि मैं शर्मिंदा हो रहा हूँ, ये लोग क्या कहेंगे। ये जो चीज़ है ना ये आपको ख़राब करती। सो मेट्रो का टिकट लेने के बाद जब मेट्रो की तरफ वॉक करके जाता हूँ तो देखें कुछ इस तरह का कैमरे का सीन हुआ। अंदर आते साथ एक सबसे बड़ी खुशी कि भाई सब सीट खाली हैं, सुकून से 30 रुपये में हम जाएंगे। और यहाँ पे जी मैंने शॉपर अपने पास रख दिया है और यहाँ पे पीछे भी काफ़ी सीट्स खाली हैं। सबसे अच्छी बात, अच्छा सीट्स इसलिए खाली हैं, वैसे खाली होती नहीं है क्योंकि ये पहला स्टेशन। आहिस्ता आहिस्ता जब स्टेशंस आगे आते जाएंगे तो इसमें जो बंदे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा होते जाएंगे और आगे आपको दिखाई देंगे भाईजान सीट्स और सीट दरमियान में ये जगह आपको खाली दिखाई दे रही है, ये भी फुल हो जाएगी, इतने ज़्यादा लोग अंदर घुस आते हैं। तो ये जी बाहर का कुछ खूबसूरत व्यू। और एसी की तरफ मैंने देखा, आप लोग को भी दिखा दूँ, ये यहाँ से भी एसी की हवा आ रही है, वहाँ से भी आ रही है। मैंने कहा क्या बात है। सो अभी आहिस्ता आहिस्ता हर जो स्टेशन पे जो मेट्रो रुकती है वो कुछ 1 मिनट का दौरानिया होता है और मैंने स्टिल शॉपर रखा हुआ है, लेकिन जैसे ही कोई आएगा। अच्छा सामने जो भाई खड़े हैं, मुझे लगा कि शायद उनको कोई सीट नहीं मिली तो मैंने उनको आवाज़ दे के कहा, तो उनका नहीं मैं खुद खड़ा हूँ, पास वाले स्टेशन में ही ड्रॉप होना है। यहाँ से जब मैंने बाहर नज़र दौड़ाई है तो जंगल का एरिया कुछ अफ्रीका के जंगल का समा पेश करता, तो मैंने कहा चलता है। यहाँ पे जी हमारा सफ़र इख्तिताम होता है क्योंकि यहाँ पे हम उतर के, अच्छा एक चीज़ मैंने देखी है, मैंने लोकल जब मतलब हम ट्रैवल करते हैं, किसी टूर पे जाते हैं या लाहौर जाना है तो हम डेवो या स्काईवेज वट एवर जो भी ट्रैवल करते हैं, एकदम से गाड़ी रोकती है ना, लोग भागना शुरू कर देते हैं आगे पीछे से। नहीं देखते किसी को धक्का लग रहा है, नहीं देखते कोई किसी की कोई चीज़ गिरा रहे, नहीं देखते कि अगर हमारा किसी को धक्का लगेगा वो गिर जाएगा, उसका कोई नुकसान हो जाएगा। नहीं, गधों की तरह जो है ना दौड़ना, ये चीज़ बहुत गलत है। ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो हमें समझने की ज़रूरत है। और यहाँ पे जी लाइन बहुत लंबी थी। मैंने चूँकि इतना ज़्यादा मेट्रो में जाते हैं तो भाई मुझे कहते कार्ड है तो आप इस तरफ आ जाए, तो मैंने कहा नहीं, कुछ इस तरह का टिकट होता है मेट्रो का। बहुत टाइम बाद देखा है, एक बार ही शायद मुझे याद है, एक बार भी मैं शायद ट्रैवल नहीं किया यहाँ पे। और यहाँ पे जी मेट्रो कुछ इस तरह की है। एक चीज़ और मैं आप लोग को बताता हूँ कि हम सबसे ज़्यादा जो हमें प्रॉब्लम होती है ना वो इस चीज़ से होती है कि हम अपने आप के हालात की और अपने आप को ऑब्ज़र्व करने के बजाय लोगों को बहुत ऑब्ज़र्व कर, जो कि इंतहाई गलत बात है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ना हमें अपने साथ करना चाहिए। आज की थोड़ी सी जर्नी में मैंने एक चीज़ सीखी है कि वो लाइफ जो आप जी रहे होते हो उसको दिखाने में आपको शायद इतना मज़ा नहीं आता, लेकिन एक बहुत अच्छी लाइफ अल्लाह ने आपको दी हुई है और आप उससे नीचे की लाइफ दिखाना चाह रहे हो तो आपको शर्म महसूस नहीं होती, मतलब आप इंजॉय करते हो। और ये भी सीखने को मिलता है कि आपको जो अल्लाह ने दिया हुआ है वो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको नहीं मिला हुआ, तो आप अल्लाह का शुक्र अदा किया करें कि आपको उन्होंने इतनी अच्छी लाइफ दी है। और ये भी सीखने को मिला और ये भी कि इंजॉय किया। ये सफ़र जी हमारा दूसरी मेट्रो बस में है और जब मैं बिल्कुल गेट के पास पहुंचा तो 10% मेरा दिल था कि मैं बैठ जाऊँ, 90% था कि ना बैठूं।
तो फाइनली मैं डिसाइड किया कि भाई साहब इसमें बहुत ज़्यादा रश है, मैं इसमें नहीं बैठने वाला, बंद कर दें दरवाज़ा। तो सीन ये हुआ कि जब दूसरी मेट्रो बस आई तो इस मेट्रो बस में जो मैं जिसमें नहीं बैठा उससे ज़्यादा रश था, लेकिन इसमें बैठना इसलिए मजबूरी थी कि मेरा जो दोस्त है वो कॉलों पे, मतलब उसने हाथ रखा हुआ है कॉल पे, और सो मैंने कहा चलो बैठ जाते, क्या करें मजबूरी। अच्छा इस वक्त मुझे एक ही चीज़ याद आ रही थी कि भाई साहब मोबाइल तो मेरे हाथ में, एक वॉलेट है जो कि जिसको मैंने सही मजबूती से कस के पकड़ा हुआ था, क्योंकि पैसों का कोई नहीं होता, अल्लाह पाक आपको और दे देता, लेकिन वो जो बीच में चीज़ें होती हैं ना, आपका CNSA, ड्राइविंग लाइसेंस, ATM कार्ड, ये बड़ा जो है ना मसला हो जाता है। तो बीच में मुझे एक अंकल मिले जो नीलम वैली से तबलीग के सिलसिले में आ रहे थे, उनसे बहुत अच्छी गपशप हुई और उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने कहा मैं तो इस्लामाबाद रहता हूँ, तो मैंने कहा आप किधर रहते हैं, कहते हैं खाने वाले, मैंने कहा अच्छा मैं साहिवाल आता रहता हूँ और बहावलपुर भी आता रहता हूँ, तो उन्होंने कहा चलो आप मेरी तरफ ज़रूर चक्कर लगाएं, मैंने कहा इंशाल्लाह ज़रूर। ये तो उनसे बातें करते करते पता ही नहीं चला और मैं पहुँच गया था, मतलब ये जैसे फैज़ाबाद स्टेशन का यार हद हो गई है। तो अभी वापस आया और यहाँ पे जी व्लॉग का एंड होता है, और एक और चीज़ बहुत ही मज़े की सीखने को मिली है कि अगर आप अपने आप को एडजस्ट करना चाहें किसी भी चीज़ में आप कर सकते हैं, ये हर इंसान के ऊपर होता है कि वो बदलते माहौल, बदलती हालात के साथ खुद को किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। हमेशा आप के पास जो चीज़ें हैं, सोर्सेज हैं, वो एक जैसे नहीं रहते, तो बदलना सीखें, यही ज़िंदगी है। अल्लाह हाफ़िज़।